हेलो एवरीवन, हाय। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने और आज मैं आपको अपनी दूसरी जो मेरे को रियल में मेरे को महसूस हुई थी वो हॉन्टेड स्टोरी बताऊंगी। और इसे फेक मत समझना, ये बिल्कुल मेरी आप बीती है जो मेरे साथ दूसरी बार बीती है। वेस्ट बंगाल से आने के बाद ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। जब बताती हूँ मैं आपको और जगह का मैं नाम बताऊंगी, लेकिन मैं रियल वो जो उसका नाम है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस चीज को मैं नहीं चाहती कि इस चीज से किसी को दुख पहुंचे, इस चीज से किसी का घर बदनाम हो इस चीज से। तो इसीलिए मैं खाली आपको बताती हूँ। उस टाइम हम वेस्ट बंगाल से हमारा ट्रांसफर आया था पंजाब। मैंने पहले भी बताया था कि एयरफोर्स में थे, अब तो बैंक में है, लेकिन पहले एयरफोर्स में थे। तो हम लोग आए थे पंजाब ट्रांसफर। तो उस टाइम जब ट्रांसफर आते हैं तो मकान नहीं मिलता है। मकान मिलता है थोड़े दिन बाद, नंबर लगाना पड़ता है कि भाई जब मकान खाली होगा, जब हमारा नंबर आएगा तो हमें मकान मिलेगा उस हिसाब से। तो फिर हम जब आए हैं वहां पे तो हमने सिविल में मकान देखा था। या तो शेयरिंग करके रहो किसी के भाई क्वार्टर्स में जाके शेयर करके भाई कमरा लो फिर उसमें रहो, तो वो थोड़ा सा कमरा छोटा पड़ जाता, तो इसलिए हमने सिविल में ले लिया था मकान। सिविलियन जो रहते हैं उनका ही मकान ले लिया था। तो हम लोग वहां पे शिफ्ट कर गए। उनका खाली एक मतलब हॉल था काफी बड़ा, वही था ही किराए पे। एक हॉल था उसमें, बस वही उन्होंने किराए पे दिया था। उसमें कोई किचन नहीं थी, कॉमन अटैच बाथरूम था उसमें मकान वाला और किराएदार का। तो फिर हम लोग उसमें रहने लगे, आराम से रह रहे थे, चल रहा था। तो हमारा टाइम पास अच्छा हो रहा था। उस टाइम वहां पे लाइट बहुत जाती थी पंजाब में, बहुत ज्यादा लाइट जाती थी। और उस टाइम उसका आतंक का बहुत बड़ा वो था, ये आतंकवादियों को बहुत ज्यादा था पंजाब में, जलंधर उधर साइड में बहुत ज्यादा। कभी यहाँ रामा मंडी में मार दिया, कभी यहाँ मार दिया, जिधर गोली चल गई। मतलब आतंकवादी बहुत थे उस टाइम पे वहां पे, बहुत बुरा हाल था आतंकवादियों का वहां पे। तो हम लोगों ने मकान ले लिया उनका। तो हम खूब आराम से वहां रह रहे हैं। थोड़ा इसका आतंक का डर लगता था कि भाई हम लोग बाहर के हैं, तो भाई हम पंजाब के नहीं है, कोई हमें ना मार दे सोच के। तो बस यही थोड़ा डर रहता था। बाकी और मकान वाले हमारे बहुत अच्छे थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। हमारा खूब अच्छा टाइम पास हो रहा था वहां पे। और वहां पे क्या था, वहां पूरी रात लाइट नहीं आती थी। पंजाब का ये था उस टाइम, पूरी रात लाइट नहीं आती थी। तो जो हमारे मकान वाले थे वो तो खाट बिछा के अपने बाहर सो जाते, बरामदा में खाट निकाल लेते, वो लोग तो सो जाते। लेकिन हमारे कमरे के आगे बस खाली बरामदा तो पूरा ही था, लेकिन उन्हीं की तीन चार पाई बिछ जाती, उसी से बरामदा भर जाता। तो हम कहाँ सोते। तो हम लोग क्या करते थे, जब लाइट जाती थी उसमें दो दरवाजे थे। दरवाजे आप जानते होंगे ना, जैसे एक लकड़ी का लगा दिया, एक जाली का आजकल लगाते हैं ना, मक्खी मच्छर घर में ना आए उसके लिए। तो ऐसे दो दरवाजे थे हमारे वाले कमरे में भी। तो जब लाइट जाती थी, और दो हमारे पंखे भी लग रहे थे कमरे में उधर, और छोटा हमने कूलर ले रखा था, मीडियम साइज का कूलर लिया हुआ था हमने। तो लाइट जाती, तो लाइट जाने के बाद में हम लोग ना वहां पे लकड़ी का दरवाजा खोल देते, जाली का दरवाजा बंद रहने देते थे हम। कभी रात वगैरह सो जाए, बाई चांस कोई घुस के ना आ जाए घर के अंदर, भाई सोते पता नहीं लगता है ना। तो हम लोग धरती बिस्तर लगा लेते थे एकदम दरवाजे के पास में, भी सीधी हवा लगे हमें। तो ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैंने ना एक आदमी रोज दिखाई दे रहा है। एक वहां पे एक अंगूर की बेल थी, वहां पे एक आदमी जो कच्चे होते हैं ना, पट्टे वाले कच्चे नाड़े वाले, वो पहन के खड़ा है। ऊपर से वो बनियान कुछ नहीं, नंगा ऊपर से उसका शरीर, और ऊपर उसने जूड़ी बना रखी है। यहाँ पे उसके जूड़ी बनी हुई है, जूड़ी बना रखी है, और उसका मुंह दीवार के जो बाउंड्री है ना उस साइड में है। तो लाइट तो रोज ही जा रही थी। अब मेरे को ना कई बार ना, जैसे भाई आंख खुल जाती है, हमारा टॉयलेट सब बाहर था, बाहर जाना पड़ता था। तो आंख खुल गई तो यही चिंता रहती है। फिर मैं बता रही हूँ ना आपको, आतंकवादियों को बहुत डर था। दरवाजा बंद करके सोएंगे तो आदमी आराम से सो जाता वहां पे, लेकिन अगर खोल के सोते तो ये होता कि क्या पता कब आ जाए, कौन ढूंढ के चला जाए अभी। थोड़ा इस चीज का बहुत डर था उस टाइम पे। तो पूरी रात नींद नहीं आती थी उस टाइम। मैंने 2-3 दिन लगातार मैंने ऐसे, जब लाइट गई है, जब मैंने एक आदमी को वहां पे खड़ा देखा, ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट कर रहा है वो आदमी खड़ा होकर। तो हमारा जो अंकुर बहुत छोटा सा था उस टाइम, अगर वो पेशाब कर लेता, जैसे बच्चा है नाली बाहर पेशाब कर आया, तो वो जो मकान वाले की बहू थी वो काफी गुस्सा करती थी कि इसको समझाओ कि ये ऐसे पेशाब ना करे, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कई दिन होगी मैं इनसे भी कहने लगी, मैंने कि देखो इनके बाबा है ना, इतने बड़े बूढ़े होकर वो पेशाब कर रहे हैं जहां हम बर्तन मांजते हैं। मैं वहां बर्तन मांजती थी क्योंकि मेरे पास रसोई नहीं थी, तो मैं वहां बर्तन मांजती थी। तो मैं कह रही देखो अंकुर तो हमारा ऐसा पेशाब भी नहीं करता था, और यहाँ तो इतने बड़े बूढ़े बाबा होके देखो पेशाब कर रहे हैं खड़े होके। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि तुम ना उनकी बहू से बोलना। इन्होंने मेरे से कहा था उनकी बहू से बोलना। मैं नॉर्मल करके बोली थी, वैसे मुझे ये नहीं पता था कि ये मैं बोलूंगी कुछ और निकलेगा कुछ, मुझे ये नहीं पता था। मैं नॉर्मल करके ऐसी बोली। उनकी एक बेटी थी,
मैं पता ना क्या नाम तो मुझे नहीं पता है। मैंने उसकी मम्मी करके बोला कि भाई आप तो, मैंने कि आपके बाबा यहाँ खड़े होकर पेशाब करते हैं। मैंने कि आप सोते रहो, आपके बाबा यहाँ पेशाब करें खड़े होके। तो बोली नहीं हमारे बाबा नहीं करते पेशाब। मैंने कि ना आपके पापा जी यहाँ टॉयलेट करते रहते हैं। तो बोली नहीं हमारे पापा जी नहीं करते। मैंने कि मैं तो कई बार देखा है। मैंने कि एक बार ना, एक बार बहम हो जाए, 2 बार हो जाए। मैंने कि मैं तो कई बार देखे हैं वो टॉयलेट करते हैं। तो बोले क्या पहन रखा था? मैंने क्या पहना, जो कच्चा की ड्रेस में रहे हैं बाबा। मैं उन्हें बाबा के, उनके पापा जी थे ससुरे वो। मैं जो कच्चे में रहते हैं वो उसी कच्चे में थे और ऐसे खड़े थे। और बोली कैसे खड़े थे, किस सही मुंह था? मैंने कि वो बाउंड्री तरफ घूमता उस सही मुंह कर रखा था और ऐसे ऐसे उसमें थे टॉयलेट करने खड़े, बैठ के नहीं खड़े हो गई है। तो कह रही कि नहीं वो हमारे पापा जी नहीं है। मैं बोली मैंने कि आपके पापा जी ना, फिर मैंने कि कोई रिश्तेदार आए हुए हैं क्या आपके? भाई जो वो भी तो उन्हें पता ना हो तो वो भाई रात को भी नींद खोली तो टॉयलेट करे हुए सब सोए पड़े तो कर लेते हैं। तो बोली नहीं हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। मगर तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है, तुम्हारे पापा जी भी नहीं है। मैंने कि फिर वो है कौन भाई? मैं कि मेरे को तो दिखाई दे। मैंने कि मैं अच्छा ना लगे। मैंने कि हमारे कमरे में दिखाई देता कोई आदमी पेशाब करता हुआ, तो ऐसे मुझे पसंद नहीं आ रही है चीज। तो वो कह रही है नहीं मैं नहीं बताऊंगी आपको। मैंने कि ना बता दो। वो कह रही क्या पूछोगी, क्या रहने दो मत पूछो। पर उसे ये था ना कि अगर मैं बता दूंगी इन्हें तो मेरा जो कमरा उठा हुआ है किराए पे ये खाली हो जाएगा। फिर ये वही 3 आदमी का परिवार था, 4 आदमी का। तो वो वैसे 1 आदमी था, 3 लेडीज थी उसमें, तो वही परिवार रह जाता छोटा सा। अभी हमारे से ये था कि एक बाबा हो गए, एक पापा हो गए, इसके तो थोड़ा घर बंधा हुआ था कि भाई आदमियों से थोड़ा घर बंधा बंधा रहता है। तो उसने सोची कि अगर मैं इन्हें बता दूंगी ये तो खाली कर जाएगी, जो अभी इस तरह से बोल रही हैं तो खाली कर देंगी। मैंने फिर ये भी कही, मैंने कि देखो ना मैं यहाँ बर्तन मांजू और वो देखो यहाँ पेशाब करें। मैंने कि देखो मैं बर्तन मांजू, मेरे को तो ये पता ही ना था कि पेशाब करें। तो बोली नहीं पाल, तो वो टालती रही। फिर मैं बोली मैंने कि आपको बतानी पड़ेगी, बताओ सही वो है कौन? मैंने डर जाऊंगी। मैं कि ना डरूंगी ना, बताओ सही कौन है? बोली वो हमारे पापा जी के भाई हैं, छोटे चाचा की लड़का। तो मैं बोली मैंने कि चाचा के लड़का, मैंने कि यहाँ पे आए हुए हैं। बोली नहीं, बोली वो तो ना मैं बताती हूँ सुनो। फिर मेरी किसी घर मत बताना किसी को। मैंने कि ना मैं ना बताऊंगी, आप बताओ मुझे। जब वो 10-12 साल एज थी उनकी, तो कोई बीमार किसी कोई बीमारी हुई होगी उनको, तो उस टाइम इलाज नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ था, तो वो मर गए। और उस टाइम उनका जो होता है ना गति करते हैं जो उसके मुक्ति के लिए जो करते हैं, वो कुछ नहीं हुआ। अंतिम संस्कार दाह संस्कार करा था, लेकिन जो फूल होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो मतलब विसर्जन करने नहीं जा पाए कहीं पे। कुछ ऐसा उनके आके कुछ हो गया था, क्या पता नहीं, मुझे उनकी और कहानी वो पता नहीं है। तो वो उन्होंने वो बोतल में भर के रख दिया, घर में बोतल में भर के रख दिया। कुछ समय तक तो वो बोतल में भरी रही वो हड्डियां, वो जो फूल होते हैं इंसान के जो जलाने के बाद निकलते हैं, रखी रही हैं। उसके बाद पता ना कैसे वो कहीं शिफ्ट हो गई या क्या हुआ था, वो जाते जाते उसको जो थी हड्डी का जो बोतल थी वो उधर फेंकी उस जोहड़ साइड में। जोहड़ होता है जो पानी और गारा, हर लोगों की नालियों का पानी जाके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, गारा बन जाता है पानी, बदबू वाला पानी। जोहड़ साफ पानी का नहीं होता है, साफ पानी का तालाब होगा, पोखर होगी। ये जोहड़, ये वो होगा जोहड़ टाइप, मतलब जोहड़ पानी वाला नहीं है वो, जिसके अंदर वो हरे हरे पेड़ से लग जाएंगे, इस टाइप का था। मतलब गारा पानी सब होता है जिसमें वो जोहड़ होता है। उसमें जाते जाते वो फेंक गई है। जो उसकी माँ थी लड़के की, वो छोड़ के चली गई है, वो कहीं चली गई है, पता ना कहाँ गई है। उसके बाद में उसकी तो मुक्ति हुई नहीं है। उन्हें वो घर के लोग उन्हें दिखते होंगे पहले, पर वो अपने किराएदार थोड़ी बताएंगे ये चीजें कि भाई इससे घर बदनाम होता है। उसके बाद हम आए, मुझ में फिर मैं बता रही हूँ ना, मेरे अंदर भगवान की, ऊपर वाले की शक्ति है। इसमें पागलपन नहीं है और बेवकूफी नहीं है, कुछ है ऊपर वाले की। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ फेक नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने तो मेरे को बता दिया। वो जो मैंने देखा था वो मरा, वो बता रही, जैसे उनकी बहू बता रही है, मरा वो 10-12 साल का था। लेकिन जो जिस रूप में मैंने उन्हें देखा है, वो जो उनके ससुर थे बड़े बूढ़े, जैसे बुढ़े हो जाते हैं, इतनी वो थोड़े बहुत कमी होंगे उनसे, इतनी उम्र के थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जवान आदमी है, बच्चा है, ऐसा नहीं थे वो। मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति नहीं हुई है तो आदमी तो एज तो बढ़ेगी ना, तो एज तो उनकी बढ़ रही थी, मुक्ति नहीं हुई थी और आत्म भटक रही थी उनकी। वो जो उस घर में रह रहे, उनकी माँ बाप तो चली गई है वहां से शिफ्ट करके, लेकिन जो उस घर में रह रहे वो उनको सेध रही थी। अब हम आगे तो वो मेरे को उसने हमें बताया भी नहीं है। उसने हमें फटाक से मकान दे दिया, हमने ले लिया, चलो मैंने कि हमें जरूरत है तो हमने ले लिया, इतना कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद में मेरी पंजाब में ही जब एक वो बन रही थी, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्यार होता है, मुंह बोली बेटी बनाया मुझे। उनके 2 बेटे थे,
हैं अभी, मतलब मेरी जितने एज के थे 2 बेटे, शादी नहीं हुई थी उस टाइम उनकी। मेरी बता रही, मेरी 20 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो मैं गई थी जब वो 20 साल की एज में शादी हो गई थी, तो मेरे से बड़ी थे उनके 2 लड़के, शादी नहीं हुई थी उनकी पंजाब में। तो उनकी मम्मी ने मुझे अपनी बेटी बना रखा था। मेरी बेटी है तो मेरी बेटी, बस बेटी बेटी करिए। बच्चे भी इनको अपने जैसे देवता पूत इन तरह रखते हैं ना, जैसे इस तरह से अंकुर को प्यार करती थी वो। और वो भी मेरे बच्चे, मेरा अंकुर से मामा कहता था, उनके बेटे से मामा, मतलब ये रिश्ता बना रखा था। तो फिर मैंने उनसे कही, वैसे मैं उसे माँ नहीं कहती थी, वहाँ उनके बच्चे भी उसे भाभी कहते हैं, सब उससे भाभी कहते थे, जैसे किसी का नाम पड़ जाए ना ऐसे। मतलब सबकी जगत भाभी थी वो। छोटे से बच्चे की भाभी, जवान की भाभी, बूढ़े की भाभी, मतलब जगत भाभी हो जाती, जैसे नाम पड़ जाता ना किसी का, ऐसे वो भाभी थी। तो मैंने भी कही, मैं गई वहां पे, मैंने की भाभी, मैंने की मेरा ना, मेरे को अच्छा ना लग रहा। तो बोली क्यों, क्या हो गया? मैंने की मेरे को ना रोज दिख रहा, मैंने की मेरा नाम मेरे को अजीब सा लग रहा, मैं ना रह पाऊंगी उस घर में। तो नु कह रही चल, तो तू तेरे को मकान दिलाऊंगी। जब मैं, मेरी बड़ी बूढ़ी है तो तू तड़क करके बोले, मुझे अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब मेरी माँ भी तो मुझसे बोलती है, मैं तो माँ का तो नहीं बुरा मानती ना। तो जब मुझे माँ की तरह वो प्यार दे रही है, तो कह रही चल मैं तेरे को दिखा के लाऊं मकान। फिर ये तो गए थे अपनी ड्यूटी पे, मैं फटाफट मकान देख के आ गई। अब जिस घर में भाई अजीब सी चीज हो रही है, रात को सो नहीं पा रही है मैं, उस घर से तो अच्छा ही मिला मैंने मकान। मैंने जल्दबाजी में फटाफट वो मकान दूसरे दिन ही दोपहर में मैंने शिफ्ट कर दिया। वो उनकी बहू ने बहुत मना करा, कह रही है मत जाओ, किस लिए जा रही, कुछ नहीं कहेगा कोई, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं बोली कि भाई एक बात बताऊं, चाहे वो किसी से कुछ नहीं कहते, हो सके अब तक भी तो हम रह रहे थे, अब तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हमसे कोई उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरे को तंग कर रहे हैं भाई, मैं इसलिए भाग रही हूँ। लेकिन एक बार कोई चीज दिख गई और वो मुझे पता लगी वो है क्या चीज। अब अगर आप ये कह देती कि हमारे पापा जी हैं, या कहती हमारे कोई रिलेटिव आए हैं वो हैं, तो हो सके मैं उस चीज से नहीं डरती है ना खाली करती। जब तुम सरियाम उस चीज को वो बोल रही हो, तो भैया अब मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि हम भी तो रह रहे हैं। मैंने कहा आपका घर है, आप रहो, आप थोड़ी है, आप कहाँ जाओगे खाली करके। पर मेरी तो मजबूरी ये नहीं है ना कि मैं मुझे यहीं रहना है। तभी की तभी मैंने भाभी के साथ जाके, हाँ वो बहुत रोई, वो उनकी बहू, कि मत जाओ, रौनक हो रही थी, क्योंकि मेरी उसकी बहुत पड़ती थी, जैसे दोस्त हो जाते हैं ना इस तरह की। तो मेरी उसकी बहू की बहुत दोस्ती थी, वो अपने सास ससुर से क्या बात करेगी, तो उसकी मेरी बहुत दोस्ती थी। तो कह रही मत जाओ, आप आ गए तो अच्छा भी लगता है, मन भी लग रहा है, और कुछ नहीं होगा आपको, मैं ये गारंटी ले रही हूँ। मैंने कि ना, फिर भी बहुत करने पे भी ना, जब आदमी कहता है ना, जब थोड़ा सा मन में दहशत बैठ जाती, अगर कोई जानवर वानवर होता अभी ये, मैं चल दरवाजा बंद है मेरा, नहीं आएगा मुझे, अब नहीं करेगा कुछ भी। और जो वो चीज दुनिया में है नहीं, और वो चीज सामने से खड़ी है, तुम्हें सब पता, तुम सब लोग देखते हो उस चीज को, है भाई, तुम परिवार के हो सके तुमसे कुछ ना कहे, वो मेरी छाया हल्की हो सके मेरे पर असर कर जाए वो चीज जल्दी से, ये हो जाता है ना। अब मेरी छाया हल्की मेरे पर असर कर जाए, तभी की तभी भाभी के दोनों लड़के आए, भाभी का घर वाला आया था, जो थे अंकल, वो और भाभी, सबने मिलके, सारे मिलके फटाफट, सामान ज्यादा नहीं था। जब हमारा सामान, जब एक ही बेटा आया छोटा सा मेरे पास में, ज्यादा सामान नहीं था, 1-2 बेड थे छोटे, जैसे फुलिंग बेड रखते थे, ये डबल बेड भी नहीं रखे थे हमने, तो क्योंकि एयरफोर्स में ना हमें क्वार्टर्स में सब सामान मिलता है, तो अगर हम अपना सामान रखें फिर वो सामान हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब तक मैं एयरफोर्स में रही हूँ तब तक मैंने कोई सामान नहीं खरीदा, ऐसे ही रहे। क्वार्टर नहीं है तो फिर अपने फोल्डिंग बेड खरीद लेते, और सोफा नहीं है बैठने के लिए तो बॉक्स कवर करके और कुशन रख के उसे सोफा बना देते। मतलब हमारे एयरफोर्स वालों का नहीं है, अगर कोई एयरफोर्स वाली देख रही होगी ना मुझे, तो सभी का था हमारा ये, पहले का ये था। लेकिन हो सकता है अब थोड़ा एडवांस हो गया हो, टाइम भी काफी चेंज हो गया है, हो सकता है अब सब चेंज हो गया, अब सोफे भी रखने लगे हो, बच्चे वही ना मानते हो इन चीजों को। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अपना, कि मैंने कभी ना तो मैंने डबल बेड लिया, ना सोफा लिया। हाँ, फ्रिज मैंने लिया था और टीवी था मेरे पास में, और गैस और ये था मेरे पास में, ये आरओ है, ये कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब इसी की जरूरत ही नहीं थी, सब अच्छा बढ़िया सब मिलता था वहाँ पे। बस सिविल में अगर मकान ले लिया तब दिक्कत आती थी, जब 4 पाई की दिक्कत होती थी तब वहां पे 2 फोल्डिंग बेड हमने खरीद के रखी हुई थी, बस इतना था। बस फिर मैं इसके बाद, उन्होंने बहुत मना करा, बहुत रोई, दया भी आई मुझे उनके ऊपर बहुत दया आई। दया को मैं ओढ़ लूंगी या खा लूंगी, बताओ, नहीं कर सकती, जिसमें कि मैं इंक्लूड नहीं हूँ उस चीज में। मेरे पति भी है, मेरे बेटा भी था उसमें, तो मैं इन लोगों के लिए, इनको मैं किसी चीज में भी नहीं चाहती कि इनको कोई किसी चीज का खतरा हो। तो मैंने कह दिया ना, मैंने की कोई बात नहीं, मैंने की मैं आती जाती रहूंगी। उसके बाद ही मैं उनके यहाँ जाती थी, ये नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, मैं उनके यहाँ जाती थी।
जब मैं उनके वहां गई हूँ 2-3 बार गई हूँ तो उनकी वो जो चीज मैं दिखाई दे रही थी, मैं तो आ गई वहां से शिफ्ट होके। उसके बाद वो सास है जो वो इतनी बीमार हुई है, इतनी बीमार हुई, दुनिया भर का इलाज करवा लिया, कोई बीमारी नहीं निकल रही शरीर में, और इतनी बीमार। तब हार के मैं भी कह रही थी उनसे, मैंने कि तुम सब जगह घूम रही हो, तुम एक काम करो ना। मैंने कि वो पंडित जी वहां पे, एक पंडित जी थे, अंकुर की मैंने कुंडली बनवाई थी वहां पे, तो मैंने कही एक बार ऐसे करो, मैंने कि वहां पे जाके उन्हें एक बार दिखा लो अपनी सास को, सास के बारे में दिखा दो। तो फिर वहां गई तो सास के बारे में दिखाइए, तो उन्होंने कही जो उन्होंने ये कहा जो तुम्हारे घर में है ना, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, वो परेशान कर रहा तुम्हारी सास है, सेध रहा है, मतलब खाट में पड़ी गिर जाना, एकदम ही अजीब सी वो करने लगी वो, मतलब उसकी बीमारी का अथा ही नहीं, पता ही नहीं लगा कहाँ पे बीमारी है। हर तरह के अल्ट्रासाउंड और ये सारे जो मतलब जितनी भी जो सुविधा, जो मेडिकल की जितनी भी वो टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं, और ना दवाइयों से फर्क पड़ रहा उनके। फिर बताया, जब उन्होंने पंडित जी ने बताया तो उन्होंने उस मुक्ति के लिए, उसको जो आत्मा जो था हमारा लड़के की मुक्ति के लिए, तब उन्होंने पूरी विधान से पूजा रखी है, बुला के जो हवन ववन करवाया था, पाठ करवाया, पूरा वो करा, उसके बाद उसे अच्छी तरह विदा करा है। तब तक मैं वहां जाती थी उनके वहां पे, फिर वो सास ठीक हो गई उनकी। फिर उसके बाद हम चले गए, हमने जल्दबाजी में मकान शिफ्ट करा था, फिर हम उस घर में चले गए हैं। वो जल्दबाजी में हमने मकान लिया था, हमने ये नहीं देखा था कि इसकी दीवार फटी हुई है, उसकी सोट लटक रही है नीचे को। सोट जानते हो, एक कड़ियां गार्टर लगते हैं जो, वो आजकल तो क्या है, ये सीलिंग की छत बन रही है, लेंटर वाली छत बन रही है। पहले क्या थी, वो गार्टर वाली होती थी, लकड़ी का हो या लोहे का, उस वैसी वाली छत बनती थी। तो जिस घर में हम रहे थे वो मतलब बहुत पुराना घर था, और यही था, मजबूरी थी हमारी। एक एयरफोर्स वाले और हमसे आगे रहते थे, हमारे से आगे उनका मकान अच्छा था, लेकिन जो दूसरा मकान था, या तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि भाई रिस्की मकान है, कि भाई इसका ये भी गार्टर बिलेट भाई हट रहे हैं सब, भाई कुछ हो ना जाए कल को। लेकिन हमें मकान की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मुझे उस मकान में रहना ही नहीं था, और वो मैंने अपनी रिस्क पे लिया था। वो मना भी कर रहे थे कि भाई ये मकान रहने लायक नहीं है। बाहर की तरफ फटी हुई थी वो दीवार इतनी, मतलब वो होल जो दिखाई दे रहा था, वो कमरे में से अगर ऐसा कोई झांक के देखेगा तो पूरा बाहर दिखेगा, और बाहर से कोई देखेगा अंदर तो हम पूरे दिखाई देंगे। बड़ा पेड़ था पीपल का, और पीपल का पेड़ जब हिलता था पूरी आवाज आती, जब पत्ते साए साए करके हिलते हैं ना पूरे, उसके पूरी आवाज आती। और हम ऐसे देखते ना अपने घर में कमरे में खड़े होकर, तो पूरा गली में पीपल का पेड़, उसकी पूरा हिस्सा दिखता था। मैं पोछा लगा रही थी,